नमस्कार मित्रों। आज 15 नवंबर है। जी हाँ, 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती पे जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात की थी। जनजाति समाज हमारी एक पहचान है, भारत की नहीं पूरे विश्व की अस्मिता है। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश, कुल आबादी का 14.70% आदिवासी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यहाँ पे 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं कि 14.70% आदिवासी जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती है। देश की आबादी जो है जनजाति की 10.4 करोड़ है, 10 करोड़ 40 लाख है, और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख आदिवासी हैं। जो और देश की कुल आबादी जो है जनजाति की 8.63% है। अब प्रदेश में अभी 43 जनजातियां हैं। 1976 में 46 थी, 46 समुदाय थे जनजाति के। बाद में कुछ परिसीमन वगैरह हुआ, 2003 में कीर मीना पारधी को विलोपित कर दिया। 43 जनजातियां हैं। जनजाति समाज का वास्तव में अपना एक गौरवशाली इतिहास है। बिरसा मुंडा तो हम सभी जानते हैं कि 1893-94 में अंग्रेजों ने जब वन अधिनियम बनाया था और जंगलों पे कब्जा कर रही थी सरकार, तो बिरसा मुंडा ने विरोध किया था और 25 साल की आयु में ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बाद में अंग्रेजों ने छल कपट के साथ उनको फांसी दे दी, और लेकिन बिरसा मुंडा आज भी जिंदा है, गौरव है। टंटिया भील मध्य प्रदेश के गौरव हैं, रानी दुर्गावती तो जबलपुर की गौरव हैं, ये सभी हैं। अब सांस्कृतिक विरासत जो है इनकी इतनी जबरदस्त है कि परंपरा इनके यहाँ अभी भी चल रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक पहचान, संघर्ष, उपलब्धियों को बचा कर रखे। आज ही प्रधानमंत्री रांची से उद्घाटन करेंगे। 126 करोड़ से प्रदेश में जनजाति उत्कर्ष ग्राम बनाए गए हैं। 2 कला केंद्रों की होगी। जबलपुर में रानी दुर्गावती के समकालीन शंकर साय, रघुनाथ साय, जिन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत की थी। अंग्रेजों ने तोप के मुहाने में बांध के उड़ा दिया था, परखच्चे उड़ गए थे। तो एक उसका कला केंद्र है, और छिंदवाड़ा में 2 कला केंद्र हैं जनजाति अस्मिता, जनजाति पहचान को बताने वाले। जनजाति गौरव दिवस पे पत्रिका समाचार पर जबलपुर ने एक बहुत बढ़िया चीज दी है कि जबलपुर के पास सांस्कृतिक विरासत जो है जनजातियों की किस तरह से सुरक्षित है, समाज को ये क्या रास्ते दिखा रहे हैं, क्या राह दिखा रहे हैं, ये देखिए। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था अमरकंटक यूनिवर्सिटी। अमरकंटक से जब वापस आ रहा था बाय रोड, तो छोटा वाला भाई था विजय दीक्षित, उसने बताया कि भैया यहाँ पे पाटनगढ़ है, पाटनगढ़ में बहुत बढ़िया गांव में पेंटिंग होती है। चलो पहुंचे हम लोग पाटनगढ़। डिंडोरी से मुश्किल से 40 किलोमीटर होगा, और अमरकंटक से भी ऐसी 60 किलोमीटर की दूरी पे है, सड़क पे ही है। कई बार निकले पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब मैं गया वहाँ, तो वो गौड़ी कला, गौड़ों की जो कलाकृति होती है उसका मुख्य केंद्र बन गया है। जनगण श्याम जो हैं वो यहाँ के जन्मदाता हैं। उन्होंने पाटनगढ़ से शुरुआत करके पूरे वर्ल्ड में इसको प्रसिद्धि दिला दी है। इसको गांव की जो जीआई टैग भी मिला है इसकी, इनकी कला को। 100 घरों में यह कार्य चल रहा है। गांव में 100 घर हैं आसपास के मिला के, और पाटनगढ़ में तो मुश्किल से 20-25 घर होंगे, आगे आगे जैसे बढ़ते तो और घर हैं। हर घर के दीवारों पे बढ़िया जबरदस्त पेंटिंग है। आपको वहाँ पे कागज में भी पेंटिंग करते हैं, पत्तों में करते हैं, कपड़ों में करते हैं, और पूरी तरह से एक म्यूजियम बन चुका है। तो इसमें आजकल वहाँ भज्जू, श्याम, दुर्गा व्याम, नर्मदा टिकाम, राम सिंह उरेती जो है मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। एक तो ये। दूसरा भी पिछले साल ही लहरी बाई जबलपुर आना हुआ था। वो दिल्ली गई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में, जहाँ उनको सम्मानित किया था लहरी बाई। उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। लहरी बाई ने मोटे अनाज को पहचान दी। आज मिलेट्स क्वीन के नाम से जानी जाती है लहरी बाई। डिंडोरी जिले के सिलपड़ी गांव में है लहरी बाई। आप किसी से पूछेंगे सिलपड़ी गांव में या डिंडोरी में, सब उनके घर तक पहुंचा देंगे, इतनी फेमस हो गई। ये मोटे अनाज जो है मिलेट्स, जब भी बात आती है तो लहरी बाई की बात जरूर आती है। लहरी बाई ने जो विलुप्त हो रहे थे अनाज, मड़िया, बाजरा, कंगनी, ऐसे 150 प्रकार के मिलेट्स के बीज एकत्रित, घर में बीज बैंक बना है। घर में बीज सीड बैंक बना हुआ है।
25 गांव में लहरी बाई और उनकी समिति बोनी के समय घूम घूम कर बीज वितरण का कार्य करती है। G20 सम्मेलन में लहरी बाई को विशेष रूप से आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री ने, जहां दुनिया के दिग्गजों के बीच में लहरी बाई ने मिलेट्स की उपयोगिता बताई थी। ऐसे ही परंपरागत खेती और मोटे अनाज की विविधता बनाए रखने के लिए जडोरी में 2002 के बाद एक बीज बैंक गौरा कन्हारी गांव है, वहां के निवासी फुलजरिया बाई ने शुरू किया थी और अब बढ़िया चल रहा है बीज बैंक। 50 से ज्यादा प्रकार के मोटे अनाज के वहां पे बीज बैंक बन गया है, घर में ही है इनका, और हर साल किसान को बोनी के लिए वो देती हैं और फिर इकट्ठा करती जाती हैं, तो किसान संग्रहित कर लेती हैं। फुलजरिया की कोठी में बना जो बीज संग्रहण बैंक है, इसमें 10 महिला समिति बनी है, तो ये बीज बैंक के तरीके से फसलों को जिंदा रख रहे हैं। अब थोड़ा सा डिलोरी से हम आगे बढ़ते हैं, अमरकंटक के रास्ते से जब जाते हैं तो अमरकंटक ना जाके डिंडोरी के साइड से मुड़ जाते हैं तो उमरिया जाते हैं, उमरिया शहडोल जाते हैं। उमरिया में पद्मश्री मिला है भूरी बाई को, वो पिथौरा पेंटिंग के लिए उनको पद्मश्री दिया है सरकार ने। मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा पे है वो, है ना। और एक ये है पद्मश्री, और एक पद्मश्री हमारे डिंडोरी उमरिया में जुधैया ने परंपरा को बना के रखा है। ट्राइबल आर्ट में उमरिया जिले की जुधैया बाई विश्वविख्यात हैं। 60 साल की उम्र में 60 साल की महिला जो है चित्रकारी कर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ा रही हैं। इनके बेटे बहू भी अब करने लगे हैं। ट्राइबल आर्ट में इनकी तुलना नहीं कर सकते। परंपरागत कला के लिए जुधैया बाई को पद्मश्री अवार्ड मिला है और नारी शक्ति पुरस्कार भी सम्मानित किया। जुधैया परिवार में अब पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु के रूप में कर रही है। और इसी तरह मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा में छोटा सा गांव में मोटी बावड़ी, यहाँ की भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पद्मश्री हैं भूरी बाई। ये भी जनजाति गौरव की जीवंत गाथा है। इन्होंने न केवल लोक चित्रकला पिथौरा को संरक्षित करने की अहम, पिथौरा एक चित्रकला है, लेकिन इनकी बनाई हुई पेंटिंग को अगर आप देखें, अमेरिका से लेकर जर्मनी तक में प्रसिद्ध है इनकी पेंटिंग पिथौरा। इनकी कहानी परी कथा से कम नहीं है। बचपन घोर गरीबी में बीता, मजदूरी करने भोपाल आई थी, भारत भवन में 6 रुपए की मजदूरी पे, प्रतिदिन की मजदूरी पे काम कर रही थी और वहीं पे धीरे धीरे पेंटिंग करती रही। अब एक और है मंडला के पास पिंडरी का नाम है, जबलपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पे मंडला है, मंडला से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे पिंडरी गाँव है। यहाँ कांता खड़से नाम की एक महिला है। कांता खड़से का काम क्या है, वो झाड़ू बनाती हैं। ये जो प्रकृति से जो मिलते हैं पेड़ पौधे वगैरह, इससे झाड़ू बनाती हैं, जिससे स्वरोजगार प्रदान कर रही हैं। कांता ने 118 प्रकार की कलात्मक झाड़ुआं बनाई हैं और सूरजकुंड मेले में कांता के बनाई हुई झाड़ू को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था 2019 में। इनको कलामणि अवार्ड मिल चुका है। खड़से के बच्चे और पति इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अनूपपुर शहडोल से करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पे अनूपपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़ लग जाता है। यहाँ का बीजापुरी गांव है, ये आदिवासी बाहुल पुष्प राजगढ़ का बीजापुरी नंबर 1 है। इसमें गुदुम नृत्य कला है, आदिवासी नृत्य कला है, जो राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान बन चुकी है। इसके मुखिया हैं शिव प्रसाद धुर्वे। 2012 में इनके दल ने लाल किले पे प्रदर्शन किया था भी अपनी नृत्य कला का। 20 सदस्यीय दल में लक्ष्मीकांत मार्को, शिव प्रसाद, उमेश मरकाम, वीर प्रसाद धुर्वे, लामू धुर्वे, श्रीचंद मार्को, ईश्वर मरावी, राजकुमार मसराम, चरण धुर्वे, मीरा मार्को, धनेश्वर प्रसाद, फगुआ, भीम, मुनि, कोदूलाल, अनिल शामिल हैं। ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही जनजाति गांव का एक शिक्षा विश्वविद्यालय बन चुका है धार जिले के मनावर तहसील में। ग्राम झिझी है, छोटा सा मजरा बिल्लीपुरा है, छोटा सा गाँव है बिल्लीपुरा। यहाँ पे इस जनजाति लोगों से पढ़ने का जुनून देखिए, विश्वविद्यालय से कम नहीं है। 20 मकानों में 250 के लगभग यहाँ की आबादी है। आप सोच के हैरान होंगे कि हर घर में एक प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहा हूं मैं, यानी 20 घर में 20 प्रशासनिक अधिकारी। अब सोचिए आप, 90 के दशक में यहाँ पे स्कूल तक नहीं था। अब यहाँ पे दिवाली वगैरह में जब होती ना, दिवाली होती है और जो मांगलिक कार्य होते हैं, घर के बाहर लाल और पीली बत्ती की चमचमाती गाड़ियां नजर आती हैं। गांव में 3 डॉक्टर, आधा दर्जन से ज्यादा शिक्षक हैं। ये एक शिक्षा का, जनजाति शिक्षा का विश्वविद्यालय बन गया। अब आते हैं जरा आदिवासी संस्कृति और परंपरा इनकी क्या है।
देखिए, आदिवासी समाज जो है सदियों से प्रकृति की पूजा कर रहा है। प्रकृति ही इनका जीवन है, प्रकृति ही इनकी सहायता है, जीविकोपार्जन का साधन है। परंपरा और प्रकृति के साथ इनका अद्भुत संगम है। ये समाज जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो के रखता है, बल्कि प्रकृति और वन जीवों के प्रति भी इनकी अपार श्रद्धा है। इसलिए आप देखिए, जनजातीय समाज जंगलों में घूमता रहता है, जंगली जानवर भी इनको परेशान नहीं करते। अब देखते हैं, आधुनिकीकरण तो आ गया है, जनजातीय समाज भी आधुनिक हो रहा है, वो भी सुविधाभोगी हो रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी परंपराएं आज भी सुरक्षित रखी हैं। आदिवासी संस्कृति की परंपराएं जो हैं इनको अपन जानते हैं। आधुनिकीकरण है, खास बात है, शिक्षित होने के बाद भी अपने गांव में आके परंपराओं का पालन करते हैं। गौड़ और बैगा जो जबलपुर के पास है, जबलपुर में भी गौड़ है, मंडला में गौड़ है, और बैगा आपके डिडोरी और मंडला में है, कुछ शहडोल में भी गौड़ है। यहाँ पे इनकी एक मवेशी जानवरों के प्रति ये बहुत सम्मानित करते हैं जानवरों को। दिवाली के बाद मौनी व्रत रखते हैं। मौनी व्रत, मौन व्रत, मौनी कहते हैं इसको, वास्तव में मौन व्रत है। इस दिन क्या करते हैं, गौड़ और बैगा के जो जोड़ा होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ जोड़ा बनाया जाता है, और अपने जानवरों के साथ ये पास के जंगल में चले जाते हैं और दिन भर जानवरों को चलाते हैं, लेकिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। और शाम को एकत्रित होते हैं और मवेशियों के घर में जब लेके आते हैं, तब इकट्ठे मवेशियों, गाय बैल के नीचे से साथ बाहर निकलते हैं। ये सम्मान देते हैं मवेशियों को, अपने जानवरों को। तो मौनी व्रत एक करते हैं। दूसरा, ठंड, गर्मी और बरसात के पहले साल में 3 बार अलग अलग समय पर सलावड़ी नाम की एक व्रत परंपरा निभाते हैं। इनका कहना है, इससे हमको पूरे गांव में बीमारी नहीं आएगी, महामारी नहीं आएगी, बच्चे और महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है। ज़्यादातर खरीफ फसल के समय ग्रामीण रात भर पूर्वजों की याद करते हुए करते हैं। रात भर जागते हैं, घुघरी बनाते हैं, अनाज लाते हैं एक एक मुट्ठी, और रात भर पूर्वजों को याद करके गीत अनुष्ठान करते हैं। ये भी सलावड़ी यहाँ पे मनाया जाता है गौड़ों भील द्वारा। अब आदिवासी समाज में अपने पूर्वजों की याद के लिए आप देखिए, खेत में वो एक पत्थर गाड़ देते हैं, पत्थर में प्रतिमा बना के लगा देते हैं, जैसे गातला कहते हैं। इस गातला का सभी त्योहारों पर पूजन करते हैं। ये अपने पूर्वजों को कितना सम्मान देते हैं। और नई फसल को गातला को अर्पित करते हैं। जो नई फसल आती है, वो पत्थर जिसमें मूर्ति रहती है, उसमें फसल को अर्पित करते हैं, उसके बाद ही वो खाते हैं। हर आदिवासी जिले में, आप आदिवासी गांव में अगर आप जाएंगे, आदिवासी गांव में आपको खेतों में एक मूर्ति लगी मिलेगी, वो पत्थर में रहती है, गातला कराती है। अब बैगा समाज जो है, धान बहुत उगाता है। धान की पहली फसल जो आती है, उसको भगवान को चढ़ाता है। एक नवाखाई कहते हैं लोग, कि नवाखाई जो है पूर्वजों की पूजा करते हैं। और बैगा का परिवार सबसे पहले जहाँ खेत होता है, वहाँ पे दीप स्थान पे दीप रखते हैं, फिर अनाज रखते हैं और दीप जलाते हैं, और फिर उसके बाद खाते हैं। तो ये इनका एक कहना है। होली में प्रकृति सज्जन, होली का त्यौहार ये बहुत हर्षोल्लास। भील तो भगोरिया पर्व भी मनाते हैं, 1 हफ्ते चलता है भगोरिया पर्व। ये पेड़ पौधे की पूजा करते हैं होली के समय। भी लोग पेड़ पौधे की बहुत पूजा करते हैं, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए करते हैं। होली में एक डाल काटते हैं, सेमर के पेड़ को न्योता देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भीम डोंगरी में आदिवासियों की एक अलग परंपरा है। भीम डोंगरी बैतूल के आसपास पड़ता है। यहाँ शांति का प्रतीक मानते हुए बेटी की शादी के समय माता पिता सफेद साड़ी में बेटी को विदा करते हैं। इनका कहना है, सफेद साड़ी ही सबसे प्रतीक है। हर धार्मिक कार्यक्रम में लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं। शादी के समय लड़की को सफेद कपड़ों में विदा करते हैं। इतना ही नहीं, शादी में शामिल होने वाले सभी लोग सफेद ड्रेस में आते हैं और धार्मिक कार्यक्रम में सफेद ड्रेस को देते हैं। दुल्हन शादी के समय घर पर ही 7 फेरे लेती है। पर इस समुदाय में दूल्हे के घर पर फेरे लिए जाते हैं। 4 फेरे दुल्हन के घर में और बाकी के 3 फेरे दुल्हन। 7 फेरे होते हैं ना, 4 फेरे दुल्हन के घर में होते हैं और 3 फेरे फिर दूल्हे के घर में लिए जाते हैं। ये भीम डोंगरी गांव में होता है। ये युवा परंपराओं को डॉक्टर अंजना मुवेल हैं, पीएम ऑफ एक्सीलेंसी कॉलेज झाबुआ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया आदिवासी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के प्रति जो गहरी श्रद्धा है, चाहे मौनी व्रत की बात हो, गातला की बात हो, दीपोत्सव में अनाज दीप की बात हो, सफ़ेद साड़ी में बेटी की विदाई हो, होली में प्रकृति संरक्षण हो, सलावड़ी हो, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। और मैं भी हूँ उनका नतमस्तक कि उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा को जीवित रखा है, युवा वर्ग को जीवित रखा है, बता रही हैं। तो ये
वन जीव और प्रकृति की पूजा करते हैं, चाँद को पहला भोग लगाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। आदिवासी संस्कृति पूरी तरह से प्रकृति और परंपरा के प्रति गहरी सोच रखती है। पत्रिका समाचार पत्र ने दिया, मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक विरासत को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो लहरी बाई हों जो मोटे अनाज को रख रही हैं, फुलझरिया बाई हों वही मिलेट्स की बात कर रही हैं, पद्मश्री भूरी बाई की पद्मश्री पेंटिंग, जोधैया की पेंटिंग, ये सारी की सारी, या पाटनगन का, कभी भी आप जाएं, डिंडोरी से मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पे अमरकंटक रोड पर पड़ता है। यहाँ से जाते समय आपके राइट हैंड पे पड़ेगा और अमरकंटक से लौटेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे पड़ता है, बिल्कुल सड़क से लगा हुआ है। आप जाइए, यहाँ पे आपको पाटनगढ़ में बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी पेंटिंग भी बिक्री भी होती है, आप लाइए, ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। ये जनजाति गौरव दिवस है, बिरसा मुंडा की याद में हर साल मनाया जा रहा है। 2021 से चालू हुआ था और हर साल मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश तो जनजातियों का गढ़ है, खजाना है। हमें अपने जनजाति भाइयों को समझना होगा, जानना होगा। आज के लिए इतना ही।